हाँ जी, आज एक भाई ने सवाल पूछा है। अगर हम राधे राधे का नाम लें और साथ ध्यान करें तो क्या होता है। बहुत गहरा सवाल है, हृदय पे खटक मार दी। जिनके साथ हुआ वो जानते हैं क्या क्या होता है। उतनी तो खैर बात बताएंगे तो आप हिल जाओगे क्या क्या होता है। फिर भी मोटी मोटी बात बताते हैं। एक तो जल्दी सी राधे का नाम निरंतर बैठता नहीं, पहले श्री कृष्ण का ही नाम पिछले संस्कार से भक्ति करना शुरू करता आदमी। 90% केस में श्री कृष्ण की भक्ति करने के बाद राधे अपने आप आ जाती है। जो माधुर्य भाव के हों या जिनके संस्कार ज्यादा प्रेम के हों, राधे नाम हरेक के नहीं जचता। ये बाहर कितना कौन राधे नाम ले रहा है, वृंदावन वगैरह को छोड़ करके। बहुत कृष्ण भगत हैं, थोड़े हैं क्या। ऐसी महिमा है राधे की। राधा अगर कोई हृदय से कह करके दीन भाव से अंदर से हृदय से आवाज निकाल दे निष्काम भाव से, तो धारा बहा दे। आंसुओं में पानी गिरने लग जाए, अंदर के आंसुओं के द्वारा मन की गंदगी निकलने लग जाए। राधा वो चीज है, ये मत समझ लेना कोई राधा श्री कृष्ण की श्रीमती है, ऐसा नहीं है। जैसे शिवजी भगवान की श्रीमती कौन है, पार्वती। ऐसा नहीं है। राधा तो कृष्ण का वो सारभूत तत्व है, प्रेम रस का एक ऐसा पिंड जिसमें तरह तरह के प्रेम और आनंद बढ़ता रहता है। वो राधा है जिसके लिए कृष्ण भी पीछे पीछे दौड़ लगाता है, अपने उस सारभूत तत्व को, सच्चित आनंद का सारभूत तत्व। अलाद नहीं सकती का प्रेम, प्रेम का आनंद, और आगे समस्त दैवी गुण आने लगते हैं। तमोगुण रजोगुण दौड़ने लगता है। लेकिन आपने एक सवाल किया, उसको ध्यान रखना। अगर मन से राधे राधे कहीं और ध्यान भी उसका हो, किसका नाम ले रहा हूं, कौन पर्सनैलिटी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसी के लिए ना उसका नाम ले रहे, ये भेजे में हो, आप वैल्यू जानने के बाद कृष्ण भगवान भी राधे नाम को जपते हैं, ये वैल्यू जान ले। पहले धाम की भी वैल्यू जान ले, नाम की भी वैल्यू जान ले। हर कोई गुरु का टोप तत्व ज्ञान हो, तब आप बस में बैठे हो, अभी आपकी भक्ति 10% हुई है, आपका कनेक्शन हुआ राधे से। पीछे से कोई आदमी, इतनी भारी भीड़ है, उसमें कोई राधे ऐसे बोल दे, कई बोलते हैं अंगड़ाई ले करके खड़े होते बैठते हुए, तो आपका एकदम से ध्यान खिंच जाए। अरे राधा बोला, अरे कौन है, इससे पूछो ये कैसा आदमी है, कहां से आया है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। ये तो अभी 10% भक्ति की है आपने। लेकिन ध्यान रखना, भक्ति मन से तत्व ज्ञान पहले हो, और यही मेरा है, इसी का प्रेम प्राप्त करना है। और तत्व ज्ञान ना और खोपड़े से नाम लेते रहो और उसकी वैल्यू का पता नहीं हो, या ये लक्ष्य नहीं हो कि यही करना है, तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बहुत आदमी राधे राधे जपते हैं
और संसार में लिप्त हैं, दुकानदारी में, काम में, क्रोध में, लोभ में, ब्याह में, शादी में। कितने देखते हैं आप? संसार बिल्कुल नीरस लगेगा, किसी चीज की महत्ता नहीं रह जाएगी। नश्वर चीज है संसार की, वो नश्वर दिख जाएगा आपको। सजना, सवरना, अकड़ना, टाइम बर्बाद करना, संसारिक चर्चा करना, ऐसा लगेगा कोई चार आदमी संसारिक चर्चा कर रहे हैं जैसे आपके मुंह में मिट्टी भर दी। कुछ नहीं, या तो उसी की चर्चा हो या भाग जाएगा वो। और जब राधा का नाम हम रो करके पुकारते हैं, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, मैं आपका ही अंश हूं। अब मेरे को गुरु ने ज्ञान करा दिया, जब ऐसे दीन भाव से रो करके पुकारोगे तो कृष्ण के भी कान खड़े हो जाते हैं। अरे इसने रा कहा है रो करके, हे लाडो मेरे पापी को, हे राधा, और आंसू गिरे हैं इसके। और कृष्ण पीछे पीछे कान खड़े हो जाते हैं। घूमता है, इसके लिए मैं क्या करूं, कौन सा एटमोस्फियर दूं, कैसे इसकी भक्ति बढ़े, कैसे रक्षा करूं, विषयों को कैसे दूर रखूं इससे। ये तो मैं जिसकी आराधना करता हूं, श्री कृष्ण राधा की आराधना करता है, भक्ति करता है, ये तो उसका नाम ले रहा है, इससे मेरा प्यारा कोई नहीं हो सकता। ये राधा नाम की वैल्यू है। जानने वाले जानते हैं, जो मिटे हैं। जब बरसाना हम आए थे तो हमारे को बड़ा भयम था। बहुत दिनों के बाद कहीं पहले थोड़ी भगवान ने सेवा तप भक्ति कराई जंगल में। 10-11 साल के बाद फिर हम इधर आए नहीं, फिर वो पिछली भक्ति से जो की थी उसका फल मिला। बरसाना कोई जगह ढूंढो, हमारे को तो पता नहीं था बरसाना कहाँ है। ये है भक्ति का, सेवा का लक्ष्य पवित्र था। अब भोगों को लात मार के भगवान के लिए ही मरना है, उसी के पास आनंद है। इस संसार तो फंसाने वाला है, सब स्वार्थी हैं। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, सब राग द्वेष करते हैं, इनमें सुख नहीं है। ये पक्का एडमिट होने के बाद इधर आके देखा तो फिर मंदिरों में घंटी, अब बड़े बड़े आश्रम, और वो भी बना रखे गलियों में, भीड़ में। मन ने कहा नहीं राधा, ऐसा नहीं, हम तो जंगल में रहने वाले बंदे हैं, हम इसमें भीड़ में, तीड़ में, मान में, सम्मान में, ये से नहीं चाहिए हमारे को। तो मन में आए एकांतवास हो, बहुत खुला हो, और महल से 1 किलोमीटर ही दूर हो। हा हा हा, महल में जाएं तो जाके असुर पातों की झड़ी लग जाए, रोया नहीं जाए। वो प्रेम है इस बरसाना में कहीं भी नहीं है। बाकी बिहारी के जाके देख लो आप, और बिस्तर लेके आए, उल्टे नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। और जगह भी ऐसी चाहिए, बिल्कुल एकंतर खुली जगह, बिल्कुल ऐसे गलियों में नहीं चाहिए, खेतों में चाहिए, निर्जन स्थान पर। वही कर दिया, 1 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा आश्रम दे दिया। क्या पूछोगे उसके लिए, क्या कर दे वो। अरे एक संसारिक माई देखो ने, रोने के बाद निरंतर रोता है तो बच्चे की तरफ भागती है, लेकिन निरंतर हो, निष्काम भक्ति हो। और मेरे तो राधा कृष्ण और कोई नहीं, इतनी अनन्यता भी हो, और साथ टाप गुरु भगवत प्राप्त की भी भक्ति हो। ऐसे मत समझना ना राधे राधे, इससे ऊपर पराकाष्ठा की चीज कोई नहीं है। महाराज की एंट्री इसी से, इसी नाम से मिलती है। ये टॉप है, गोपी प्रेम यही है। उससे आगे फिर निकुंज और निभृत कुंज है, उसमें तो कोई जा नहीं सकता। ये आखिरी है प्रेम रस।
तो आपने यही पूछा था। भाई उसका मन से लेना है, खाली खोपड़े से राधे राधे चिंतन हो रही है, नहीं होगा। कदे कोई कह दो मैंने तो राधा नाम लिया है जी, कुछ नहीं हुआ। किस चीज से लिया है तेने नाम? तो मन ने लेना है ना, खोपड़े ने लेना है कि ढोबरे ने। और साथ उसका रूप का ध्यान भी हो। दो चीज पहले पूछी है उसने, ऐसे नाम से हो और निष्काम निरंतर अनन्य हो, और एक ही लक्ष्य हो, संसार में सुख नहीं है और तबाह हो जाऊंगा मैं किशोरी के आगे। अरे क्या पूछोगे, क्या दे देती है, कोई ब्रीफ नहीं कर सकता। वो आनंद जिसको कोई करोड़ों सवरग के राजा इंद्र खड़े हो जाए उसकी तरफ थूकता भी नहीं। वो क्या बात कर रहे हो। इसलिए बोलो जय जय श्री राधे।